तो आज की वीडियो में आपको मिलेगा एमजेपी रुड़खंड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, इनका बीए पार्ट 1 है, सेमेस्टर पहला है यानी फर्स्ट है। तो सब्जेक्ट इसका आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज। लिटरेसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको एंड स्क्रीन देखकर या फिर आप आई बटन देखकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के साथ साथ मिलते रहेंगे और एंड स्क्रीन में भी आपको कुछ वीडियो के मिल जाएंगे। तो इसमें जो पेपर हमारा है वो है फर्स्ट ग्रामर का। इसके अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो टेंस यानी काल का है, और काल को हम समय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आज का सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी क्लास के हों, सारी क्लासों के लिए है, क्योंकि इसमें हम टेंस के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे और आपको समझाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। इसी साथ में जो आपका पेपर कोड है, ये पेपर कोड है 41501, लैंग्वेज का है। लिटरेचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें जाकर देख लीजिए। अगर किसी का लिटरेचर है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। समय आपका 3 घंटे का रहेगा और जो मार्किंग होगी वो होगी 75 की। ठीक है, और ये आपका थ्योरी में होगा। फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरी में है, थर्ड सेमेस्टर थ्योरी में है, फिफ्थ सेमेस्टर भी थ्योरी में होगा। तो साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि जो फिफ्थ सेमेस्टर है, जो भी सब्जेक्ट हमने अपलोड किए हैं सिलेबस के, वो सारे वीडियो अवेलेबल हैं, उन्हें आप देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर किसी का चल रहा है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं, 4 के भी अपलोडेड हैं। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है वो है टेंस यानी कि काल। तो आज हम टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। ठीक है, द टेंस शोज दैट द मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्ब सो एज टू शो द टाइम ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इन जो टेंस होता है वो हमारे 3 है, यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर हैं। इनमें जो वर्ब हम यूज़ करते हैं, वर्ब के अनुसार या वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमें कन्फर्म होता है कि कौन से टेंस यहाँ पर हमारा बनेगा। जैसे फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस तरीके से कई सारे टॉपिक होते हैं, तो पॉइंट वो आगे बताएंगे। तो द वर्ब में बी टेल अबाउट एन एक्शन, मतलब जो वर्ब होती है वो हमें एक्शन यानी कि कार्य के बारे में बताती है। इन द प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम यानी कि पास्ट टेंस, एंड थर्ड इसमें आ रहा है आपका वो है फ्यूचर टाइम यानी कि फ्यूचर टेंस। दीज 3 टाइम्स आर 3 टेंसेस एंड डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। तो इन्हीं 3 टेंस यानी टाइम्स के आधार पर 3 टेंस हैं यानी 3 काल हैं, डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, और इन्हीं के अनुसार जो है समय जो है जो एक्शन यानी कार्य का पता लगता है। जैसे ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 सेंटेंसेस हैज़ 4 पार्ट। तो जो हमारे 3 सेंटेंस हैं, 3 टेंस हैं, उनके भी 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो इनके 4 भाग और होते हैं। फॉर्म को रूप कहते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है। पहला आपका दिया हुआ है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनकी अगर प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोडेड है, उसकी ग्रामर की प्लेलिस्ट हम आपको इसमें लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एंड स्क्रीन में भी लगा देंगे, तो आप एंड स्क्रीन को टच करके भी देख सकते हैं, और आई बटन शो होगा उसको भी देख के आप टच करके हमारा जो है सिलेबस देख सकते हैं, जो भी टॉपिक हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका पहला पार्ट है प्रेजेंट का। तो इसमें 12 होते हैं टोटल। तो जो कंप्लीट सेंटेंस हमारे 12 हैं, इनको हम बारी बारी से सबको कंप्लीट करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल भी आप स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने में दिक्कत हो जाती है। देखिए, एक तो होता है परफेक्ट टेंस, दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूस। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बता दूं तो उसमें ये रहता है, यहाँ देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर जो प्रेजेंट की बात करेंगे तो आएगा, प्रेजेंट में दिया होगा यहाँ पर है, हूँ या फिर हो। ठीक, पास्ट में अगर है, सिंपल पास्ट है, तो आएगा था, थी और थे। ठीक है, और इसी प्रकार अगर ये हमारा आता है इसमें फ्यूचर में, तो आएगा गा, गी और गे। तो इस तरीके से हमारा सिंपल टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहचान हो गई तीनों की। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें भी रहा, रही और रहे,
ये तीनों दिए होते हैं किसमें, कंटिन्यूस, तो आपका फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, सभी। अब यहाँ पर हम अगर हा लगा देंगे तो ये हो जाएंगे प्रेजेंट के, था लगा देंगे तो पास्ट को जाएंगे, और गा अगर लगा देते हैं तो ये फ्यूचर का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तीनों कंटिन्यूस के टेंस होते हैं, उसमें रहा रही रह दिया होता है। अच्छा, पास्ट सिंपल की बता दें थोड़ा सा। इसमें ता, ती और ते, ये तीन अक्षर आते हैं, चाहे आपका प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। फ्यूचर का होगा तो गा आएगा, गा गी आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये तीन टेंस मैंने आपको बता दिए हिंदी में क्या पहचान होती है। बाकी इंग्लिश में है सब कुछ इसमें टोटल, वो आगे देख लेंगे। अब बात करते हैं हम अपने बात करते हैं इसकी परफेक्ट की। तो परफेक्ट में क्या होता है, आज जैसा आप समझते हो पूर्ण, यानी काम जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट का जो पहचान है मेन वो ये होती है, चुका, चुकी, चुके, ये तीन शब्द होते हैं लास्ट में। अब इसमें अगर था आ गया तो पास्ट में पहुंच जाएगा, होगा आ गया तो आपका फ्यूचर में, और सिर्फ है, हैं और हो है तो ये आपका प्रेजेंट में जाएगा। तो परफेक्ट के तीनों टेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या पहचान रहेगी, वो आपकी सिंपल रहती है, जैसे रहा, रही और रहे, सेम रहते हैं ये। ठीक है, अंतर क्या होता है इसमें समय दिया होता है, जैसे कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, 2 हफ्ते से, इस तरीके से, सोमवार से, मंगल से, इस तरीके से टाइम दिया होता है। तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान सेम रहा रही रही होती है, बस पास्ट अगर प्रेजेंट का है तो हैज़ बीन, हैव बीन हो जाता है, पास्ट के में हैव बीन हो जाता है, हैड बीन हो जाता है, और जो फ्यूचर होता है तो उसमें शैल हैव और विल हैव का भी यूज होता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट की। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है, इज़ यूज्ड, इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट, फैक्ट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें क्या है, कुछ आदतें होती हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ जो सच्चे होते हैं, ऐसे वाक्यों का हम इसमें जिक्र करते हैं। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे फर्स्ट है आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को टहलता हूँ, तो ये क्या, ये आपकी हैबिट में है, तो ये हैबिट वाला हैबिचुअल सेंटेंस हो जाएगा। 5 and 5 मेक 10, 5 और 5 कितने बनते हैं, 10 बनते हैं, 10 होते हैं, तो फैक्टर हो गया, फैक्ट हो गया। ऐसे ही तथ्य होगा, ये क्लियर है। एंड द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, ट्रुथ सच है, ये हमेशा से निकलता है सूरज पूर्व में, तो ये ट्रुथ हो गया। तो ये एग्जांपल हो गया आपके सिंपल प्रेजेंट के, इनकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के। बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, ये भी शोज हैबिट इन द पास्ट और सम एक्शन परफॉर्म्ड इन द पास्ट। ठीक है, यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी हैबिट के लिए मतलब शो करता है, और उसके परफॉर्म यानी एक्शन पर परफॉर्म, क्रिया जो कार्य है कैसे किया गया उसके बारे में बताता है। जैसे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई वेंट टू आगरा, मैं पिछले सप्ताह आगरा गया, तो फैक्ट है ये। ऐसे ही आई नेवर अब्यूज्ड एनीबडी, आई मैंने नेवर कभी नहीं अब्यूज गालियाँ दी एनीबडी, किसी को मैंने किसी को गाली नहीं दी, तो ये हैबिट में आ गया, हैबिचुअल बन गया। थर्ड देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू बी डन इन फ्यूचर। मतलब इसको हम कब यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, ये एक्सप्रेस करता है, व्याख्या करता है एक्शन टू बी डन इन द फ्यूचर, भविष्य में होने वाले कार्यों की। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, मैं कल लखनऊ जाऊंगा। ठीक, ये इसका हिंदी में हो गया। रामू विल कंप्लीट हिज वर्क, रामू अपना कार्य पूरा करेगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट प्रेजेंट इन एक्शन
इज़ इन प्रोसेस। यहाँ समझिए अच्छे से कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो एक्सप्रेस यूज्ड होता है कहाँ पर, एन एक्शन, कार्यों को, क्रिया को एक्सप्रेस करता है। इज़ गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में वो जा रही है, वो हो रहा है। द एक्शन इज़ इन प्रोसेस, जो कार्य हमारा है वो प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नेहा इज़ गोइंग टू स्कूल, नेहा स्कूल जा रही है बट अभी वो पहुंची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू वर्क चल रहा है, हो रहा है। द सर्वेंट वर्क क्लीनिंग द रूम्स, जो चपरासी, जो नौकर हैं, जो सेवक हैं, वो कमरों को साफ़ कर रहे हैं। सेंस का निकला कि साफ़ कर रहे हैं, अभी वर्क चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आप, कोई टॉपिक हमारा जो है, पॉइंट है हमारा 5, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन इन द पास्ट टेंस। मतलब जो कार्य हमारा पास्ट टेंस में हो रहा होता है उसकी व्याख्या इस टेंस में होती है। कैसे, एग्जाम्पल, यस्टरडे आई वाज टीचिंग जॉन मिल्टन, मैं आपके लिए कल, यानी कि कल मैं आपके लिए जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ा रहा था। तो ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में पहुंच गया। इसी में एक सेंटेंस आपका और है, एग्जांपल, ही वाज गोइंग टू लखनऊ, वह लखनऊ जा रहा था। ठीक है, पहुंचा नहीं है, वर्क इस प्रोसेस में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसमें हम फर्स्ट पार्ट समझेंगे यूनिट फर्स्ट का, सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आ गया। यहाँ पर क्या है, इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, मतलब ऐसा कार्य जो फ्यूचर में जा रहा हो, फ्यूचर में हो रहा हो। तो उसमें क्या एग्जांपल होगा, आई शैल बी टीचिंग यू शेक्सपियर, मैं आपको शेक्सपियर के बारे में पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टुमारो, कल। इसी में और है एक सेंटेंस, एग्जांपल भी देख लेते हैं। दिया हुआ है, सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग टुमारो, वह कल एक गीत गा रही होगी। तो इसमें भी भाई फ्यूचर की बात हो रही है, पर वर्क क्या है, वो प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जितने परफेक्ट टेंस हैं सभी में जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट में क्या यूज़ करेंगे हम, हैज़ यूज़ करेंगे या फिर हैव, सब्जेक्ट के आधार पर। ठीक है, हैज़ हैव दोनों का यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, इतना समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो completed by the moment of speaking, it differs from the past indefinite tense in that in the present perfect tense an action is completed in the present. We have written the essay, we have written the essay मतलब प्रेजेंट ये पास्ट से थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें, अब एग्जांपल दिया हुआ है कि मैं निबंध लिख चुका, सॉरी यहाँ बी दिया हुआ है तो जाएगा हम निबंध लिख चुके हैं, तो हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ऐसे ही यहाँ पर आएगा यू हैव रिटन। ठीक है, यू हैव रिटन द ऐसे, ये से बनेगा क्योंकि यहाँ पर हैव आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही हेल्पिंग होती है, वो होती है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बाय सम गिविंग टाइम इन पास्ट। एग्जाम्पल क्या है कि जो पास्ट परफेक्ट है वो भी कुछ समय के लिए, हमें समय में जो इसको यूज़ करना होता है तो कैसे यूज़ करते हैं, लिखा है जैसे द गेट हैज़ क्लोज्ड ऑफ द स्कूल, स्कूल का गेट बंद हो गया बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले स्कूल का गेट बंद हो चुका था। तो इसमें डबल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल्स आते हैं तो इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा पास्ट परफेक्ट में। अगला दिया हुआ है आपका, द बॉयज़ हैड एंटर्ड इन द क्लास आफ्टर द टीचर केम, मतलब बच्चों के क्लास में पहुंचने के बाद अध्यापक आए। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी, जो हम इसको यूज़ करते हैं तो उसको प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं, इसमें दिया हुआ है कंप्लीटेड बाय द सम गिविंग टाइम इन फ्यूचर, तो पूरा करने के लिए कुछ समय दिया होता है फ्यूचर का। जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सी विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय मे नेक्स्ट, मतलब इसका अर्थ हुआ कि वह अगले मई तक इस पुस्तक को ख़त्म कर देगी, यानी पूरा पढ़ चुकी होगी। वी विल हैव रीच्ड लखनऊ नेक्स्ट टुमारो, हम अगली सुबह जो है लखनऊ पहुंच चुके होंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब आपके बचते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कह रहा है, इसमें जो मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही है कि इसमें सिंपल रहते हैं, लिखा हुआ है कि इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन द बीइंग इन पास्ट। ठीक है, इन पास्ट मतलब ऐसा काम दिखाता है जो कोई पास्ट में हुआ हो, जैसे 15 ईयर्स एंड विल प्रोबेबली कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आपका यू हैव बीन टीचिंग मी फॉर 3 ईयर्स, तो यहाँ पे समय दे दिया कि आप मुझे 3 वर्षों से पढ़ा रहे हो। अगला क्वेश्चन, अगला है राधा हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock, राधा 1 घंटे से गीत गा रही है। अगला आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इज़ यूज्ड एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग इन पास्ट टाइम, ये भी पास्ट टाइम में बात होगी, तो क्या कैसे करेंगे हम, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है आपका, जैसे गीता हैड बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2015, यानी गीता जो है वो इस फैक्ट्री में 2015 से कार्य कर रही है, तो निश्चित समय हो गया, समय आ गया इसमें काम होते रहने का या काम करने का। अगला है आई हैड बीन लिविंग इन दिस होम फॉर 2 ईयर्स, मैं इस मकान में 2 वर्ष से रह रहा था, सॉरी हूँ नहीं था, पास्ट में चल रहा है हम लोग। इसके बाद में आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वीडियो कंप्लीट होने वाला है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या करेंगे हम, इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, इसमें फ्यूचर की बात करते हैं, कैसे, जैसे बी सैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, हम इस स्कूल में विद्यालय में 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से पढ़ा रहे होंगे या है भी हो सकता है। नेहा विल हैव बीन रनिंग ऑन द रोड फॉर 2 आवर्स, और नेहा 2 घंटे से रोड पर यानी सड़क पर दौड़ रही होगी। तो इस प्रकार एग्जाम्पल थे। वीडियो कंप्लीट हो गया, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आया हूँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे निरंतर वीडियो आपको मिल सके।